हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी 1975। 1975 में जब इमरजेंसी हुआ था तो मीडिया का रोल क्या था और मीडिया को कैसे ब्लैक आउट कर दिया था, ये चीज़ हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। 1975 टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो आने वाला है जहाँ पे हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी और national emergency. So what is emergency? Emergency is defined as a situation which is not normal, a situation which calls for urgent remedial action. एक ऐसा situation जहाँ पे एक urgent remedial एक्शन लेते हैं। रेमेडियल मतलब कोई भी सिचुएशन अगर खराब है तो उसे सॉल्व करने के लिए एक सिचुएशन जो है हम क्रिएट करते हैं या फिर उसे सॉल्व करने के लिए हम एक एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। दैट इज रेमेडियल एक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेस थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। अब कॉन्स्टिट्यूशंस में तीन तरीके के इमरजेंसी है, राइट। ये अब हम इमरजेंसी के डेफिनेशन जो लीगली है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जाके जो एक्चुअल सिनेरियो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो नंबर वन इज नेशनल इमरजेंसी। It is under Article 352. Then state emergency, Article 356, and financial emergency, Article 360. The Constitution of India envisages three types of emergencies, ये याद रखना है। और तीन टाइप ऑफ emergencies जो है उसमें से 352, 356, 360। अगर आपको ये चीज़ लॉजिकली याद रखनी है तो सबसे पहले आप अपना देश देखिए, उसके बाद अपना राष्ट्र देखिए, उसके बाद अपना पैसा देखिए। सो नेशनल, पूरा देश एक पूरा नेशनल है, देन अपना स्टेट राष्ट्र, एंड देन पैसा फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। अब आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं तो 52 आपको याद रखना है नेशनल। जब आप इमरजेंसी बोलते हो तो 352 ये लॉजिकली याद रखना है। एंड देन उसके बाद जब आप स्टेट में जाएंगे देन +4, राइट। +4 करेंगे तो कितना होगा 456, तो 356 हो गया यहाँ पे। सो स्टेट में जब आएंगे तो 356 होगा, एंड देन ऐड 4 अगेन एंड इट विल बी योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। So national emergency is Article 352, state emergency Article 356, financial emergency Article 360। अब ये कब कब हुआ था, इमरजेंसी कब हुआ था, नेशनल इमरजेंसी कब हुआ था? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी वाज इशूड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दिया था, वो प्रेसिडेंट ने इशू किया इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन। वो कभी किया? फर्स्ट टाइम, पूरे लाइफ टाइम में पहली बार किया। किसके लाइफ टाइम में? पूरे इंडिया के लाइफ टाइम में ये जो प्रोक्लेमेशन है इमरजेंसी वो प्रेसिडेंट ने फर्स्ट टाइम इशू किया। ठीक है। On the ground of external aggression from Chinese side on October 26, 1962 and continued in force until January 10, 1968। ये जो है इमरजेंसी एक्सटर्नल एग्रेशंस के वजह से हुआ, ये सेकेंड टाइम हुआ। ठीक है। कब हुआ? जब एग्रेशन फ्रॉम चाइनीज साइड हुआ ऑन October 26, 1962 एंड कंटिन्यूड इन फोर्स अंटिल January 10, 1968। ये जो फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम जो हो रहा है ये एज पर लॉ हो रहा है। ठीक है। देन ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान साइड ऑन December 3, 1971 एंड कंटिन्यूड टिल March 27, 1977, ये थर्ड टाइम इमरजेंसी हुआ। ठीक है। तो ये फर्स्ट जब प्रोक्लेमेशन हुआ प्रेसिडेंट की तरफ से फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम 1962 से 1968 में हुआ, एंड देन 1971 से लेके 1977 थर्ड टाइम ड्यू टू पाकिस्तान हुआ। एंड देन ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ऑन June 25, 1975 एंड कंटिन्यूड टिल March 21, 1977। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड बाय प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम हुआ चाइनीज के साथ। ठीक है। सेकेंड टाइम हुआ पाकिस्तान के साथ, एंड थर्ड टाइम हुआ जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ। तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस में भी हम इमरजेंसी लेते हैं और इंटरनल डिस्टर्बेंस भी जब हुआ था तब हमने थर्ड टाइम इमरजेंसी लागू किया था। बट ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम किया गया था चाइनीज की वजह से, ठीक है, ये लॉजिकल था बिकॉज एक्सटर्नल एग्रेशन बहुत था और हमें स्टेट को अपने कंट्री को बचाना था। सेकेंड टाइम पाकिस्तान की तरफ से हुआ था तो भी हमें अपने कंट्री को कहीं ना कहीं तरीके से सिक्योर करना था, इसलिए टाइट सिक्योरिटी के लिए हमने इमरजेंसी लगाए थे, पूरे देश में हमने
कर्फ्यू काइंड ऑफ सिनेरियो रखा था। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ ड्यू टू कोविड, वैसे ही वहाँ पे भी लॉकडाउन किया गया था। एंड थर्ड टाइम जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ तब भी इमरजेंसी लागू किया। अब ये इमरजेंसी क्यों लागू होता है, वाई? नंबर वन, इलेक्टोरल फ्रॉड जब होता है, सो एलिगेशन ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड अगेंस्ट पीएम इंदिरा गांधी। ठीक है, ये कब हुआ था? 1975 में। और अब रीजन देख रहे हैं हम कि क्यों हुआ था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1975 में इमरजेंसी जो हुआ था इट वाज नॉट गुड, कुछ बोलते हैं कि नहीं अच्छा हुआ। सो मिक्स्ड मिक्स्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मोस्टली नेगेटिव तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है बिकॉज हम सुनी सुनाए बात पे ध्यान देते हैं। आई एम नॉट गोइंग विथ द इमरजेंसी और नॉट आई एम अगेंस्ट द इमरजेंसी। मैं आपको जो हकीकत है, जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में एकदम न्यूट्रल रहकर उस टॉपिक को अपने लैंग्वेज में लिखें। तो जब इलेक्ट्रल फ्रॉड का कुछ मामला आया था, एलिगेशन हुआ था, एलिगेशन ऑफ इलेक्ट्रल फ्रॉड अगेंस्ट देन पीएम इंदिरा गांधी। ठीक है, जब वो टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तब उनके ऊपर एलिगेशन हुआ था कि इलेक्ट्रल फ्रॉड हुआ है। देन राज नारायण लॉजेस केस ऑफ इलेक्शन फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी फॉर इलेक्शन पर्पसेस अगेंस्ट पीएम। तो इस रिलेटेड किसने केस लॉन्च किया था? राज नारायण जी ने केस लॉन्च किया था इलेक्शन फ्रॉड्स के लिए। Then Gandhian socialist Jai Prakash Narayan agitating in Bihar for a change in provincial government, increasingly seeking to direct population against the central government through सत्याग्रह। तो गांधीयन सोशलिस्ट जो है जयप्रकाश नारायण जी ने, उन्होंने भी एजिटेशन चालू किया बिहार में। उनको चेंज करना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उस एरिया का जो गवर्नमेंट है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो गवर्नमेंट है उनको चेंज करना था। और वो इंक्रीजिंगली डायरेक्ट पॉपुलेशन एक्शन को डिमांड कर रहे थे कि आप जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और उन्होंने ये कैसे किया? थ्रू सत्याग्रह। 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइंड्स पीएम गिल्टी। अब ये बहुत बड़ी बात है। आपके जब पीएम गिल्टी फाइंड होते हैं तो बहुत ही न्यूट्रल आपका जो कोर्ट सिस्टम है वो माना जाता है। तो 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने पीएम जी को गिल्टी माना और उन्होंने डिक्लेयर हर इलेक्शन एज नल एंड अनसीटेड हर फ्रॉम लोकसभा। उनका जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड किया और उन्हें कहा गया कि आप अपने लोकसभा से रिजाइन कीजिए, अनसीटेड करना है आपको। देन बैंड हर फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन फॉर एन एडिशनल 6 ईयर। पूरे 6 साल के लिए उनको इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए बैन किया गया था। देन डेमोक्रेसी बॉट टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। ठीक है, एक डेमोक्रेसी को हमने एक ग्राइंडिंग हॉल्ट पर लेकर आया जब प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी अपॉन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन जून 26, 1975। प्रेसिडेंट जो है फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में, उन्होंने अंडर द गाइडेंस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर 26 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर किया। नाउ मैसिव क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल ऑपोजिशन। सिविल लिबर्टीज को आपने क्रैकडाउन कर दिया, आपने पॉलिटिकल अपोजिशंस को कहीं ना कहीं रोक लगा दी। ठीक है, by the government citing threats to national security as war with Pakistan had recently concluded। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि हमने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ वॉर किया है, तो अब नेशनल सिक्योरिटी की बात है, इसलिए हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज एबॉलिश्ड। अपना मेन टॉपिक देखिए यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज एबॉलिश्ड। क्यों एबॉलिश किया गया? बिकॉज कोई भी चीज़ होती है वो न्यूज़पेपर में छापी जाती है, वेदर इट इज़ राइट वेदर इट इज़ रॉन्ग। जो भी हम फैक्चुअल न्यूज़ सुनते हैं, जो भी हम स्टोरीज बनाते हैं, जो फैक्चुअल कंटेंट से रिलेटेड है, जो भी हमारे राइटर्स, रिपोर्टर्स, जो भी कैमरा पर्सन है, देन स्टिल फोटोग्राफर्स थे। स्टिल फोटोग्राफर्स क्या करते थे? फोटो क्लिक करते थे, देन उस फोटो से रिलेटेड वो न्यूज़ स्टोरीज बनाते थे। The government of India takes a position in courts that no fundamental right existed during the emergency। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक पोजीशन लिया कोर्ट में
उन्होंने कहा कि जब इमरजेंसी होगी तो आपके कोई भी फंडामेंटल राइट जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो नहीं रहेंगे, लागू नहीं होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो योर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ फ्रीडम्स आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की जब बात आती है तो फ्रीडम्स आते हैं, ड्यूटीज की जब बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे कुछ रहते हैं टूवर्ड्स द स्टेट एंड टूवर्ड्स द सोसाइटी। Now, emergency was in effect from 25 June 1975 until its withdrawal on 21st March 1977। ये डेट्स याद रखने हैं, 25 जून से लेके एक 21 मार्च 21 मार्च तक था, 1975 से लेके 1977। Then President Fakhruddin Ali Ahmad declares emergency under Article 352(1) of the Constitution for internal disturbances। फखरुद्दीन साहब ने क्या कहा था वहां पे, नेशनल इमरजेंसी हुआ है इसके लिए, एंड देन ही डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया। Now, government had cited threats to national security as war with Pakistan had recently been concluded. It was one of the most controversial period of independent India's history। ये एक बहुत ही controversial period है। क्यों? क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर को आप गिल्टी फाइंड करते हो और उनको कहते हो कि आप अपने पोजीशन से अनसीटेड हो जाए, वहां पे जगह खाली करें, आप अपनी पोजीशन से आप रिजाइन करें, ठीक है। ये जब हाई कोर्ट जब उनको कह रहा है तभी की बात है, और कोर्ट का बात अगर आप नहीं मानोगे डायरेक्टली देन इट इज अगेन एन ऑफेंस। और कोर्ट का जब आप बात नहीं मानते हो तो आप पे क्रिमिनल ऑफेंस भी लगाने के चांसेस है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे रीजन है। Then PM Indira Gandhi stuck to the advice of her son Sanjay Gandhi, whose own power had grown considerably over the last few years। तो इंदिरा गांधी जी ने एक एडवाइस लिया संजय गांधी जी से, और संजय गांधी जी तभी उन्होंने अपनी थोड़ी पावर बढ़ा दी थी कुछ सालों से। Siddhartha Shankar Rai, the then Chief Minister of West Bengal, had proposed to the Prime Minister to impose an internal emergency। अब वहाँ पे सिद्धार्थ शंकर राय जी ने, जो तभी के वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी को कहा कि आप इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कीजिए। और ये जो प्रपोजल था वो विदाउट डिस्कशन यूनियन कैबिनेट ने क्या किया, द प्रपोजल वाज सेंट विदाउट डिस्कशन विद यूनियन कैबिनेट। वो ओनली लर्नड ऑफ इट एंड राटिफाइड इट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब ये जो प्रपोजल है कोई डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक आता है तो पूरा कैबिनेट डिस्कस करता है कि इसका इम्पैक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होगा नहीं होगा, देश में कैसे इम्पैक्ट होगा। बट यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, सभी ने उसके बारे में पढ़ा, उन्होंने रेटिफाई किया और नेक्स्ट मॉर्निंग से वो एप्लीकेबल हुआ। President Fakhruddin Ali Ahmad declared a state of internal emergency upon the Prime Minister's advice on the night of 25 जून 1975। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नेशनल इमरजेंसी भी बोल रहा है, इंटरनल इमरजेंसी भी बोल रहा है, क्या चल रहा है। यही चीज़ तभी के पॉलिटिकल जो अपोजिट में बैठे थे वो पूछ रहे थे कि क्या रीज़न है आपका इमरजेंसी लागू करने का। तो पहले प्रेसिडेंट साहब ने उस टाइम के कहा कि नेशनल इमरजेंसी है, रिसेंटली हमने पाकिस्तान के साथ वॉर किया है, एंड देन वो जब डिक्लेयर करते हैं तो अंडर आर्टिकल 352 सबसेक्शन 1 के अंडर वो डिक्लेयर करते हैं, एंड देन दे से कि इंटरनल इमरजेंसी है। इन्वोकिंग आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी ग्रांटेड हरसेल्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। अब यहाँ पे आर्टिकल 352 को इन्वोक किया गया, और गांधी जो माननीय वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी थे, उन्होंने अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे दिए। उन्होंने सोचा कि अब इमरजेंसी है, आपको अपने पीएम का सुनना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। Government used police forces across the country to place thousands of protesters and strike leaders under preventive detentions। तो under preventive detentions तब गवर्नमेंट ने क्या किया, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया पूरे कंट्री में। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं इनके अगेंस्ट उनके ऊपर चार्जेस किए, और जो लीडर्स हैं उनको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन करवा दिया।
देन विजय राजे सिंधिया, जेपी राजनारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जीवत राम कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा एंड अदर प्रोटेस्ट लीडर्स वर इमीडिएटली अरेस्टेड। अब ये जो जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये अपोजिशन पार्टी के हैं, और आप समझ गए होंगे कि ये जो नाम आप देख रहे हो अटल बिहारी वाजपेयी जी, एल के आडवाणी जी, ये बीजेपी से रिलेटेड करते हैं, तो उनको भी अरेस्ट किया, इमीडिएट अरेस्ट उनको कर दिया। Organizations like the Rashtriya Swayamsevak Sangh, that is RSS, and Jamaat-e-Islami along with some political parties were banned। बहुत सारे political parties और ऐसे organization जो regional या spiritual organizations है उनको भी बैन कर दिया गया, उनके activities भी बंद कर दिए गए। The electricity to all major newspaper was cut and the political opposition arrested। जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स थे उनका इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया गया, बिकॉज अगर आपके पास न्यूज़ है, आपको कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, और जो चीज़ न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं तो 99% वो सही होती है, इसी रीज़न की वजह से। और न्यूज़पेपर में जब कोई बात आती है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशंस एंड डिबेट। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो न्यूज़पेपर्स है, जो मेजर न्यूज़पेपर है, उनके इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिए गए ताकि वो प्रिंट ना करे और ना ही उनका न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो। इन तमिलनाडु द एम करुणानिधि गवर्नमेंट वाज डिसॉल्व्ड एंड द लीडर ऑफ डीएमके वर इनकार्सरेटेड। तो तमिलनाडु में करुणानिधि जी की गवर्नमेंट है डिसॉल्व हो गई और डीएमके की गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई। इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वर पोस्टपोन। जो भी इलेक्शंस थे स्टेट गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के, वो पोस्टपोन कर दिए गए। संजय गांधी इनिशिएटेड अ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चीफली एम्प्लॉइंग स्टेरिलाइजेशन। संजय गांधी जी ने बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को इनिशिएट किया, डिप्लॉय कर, उन्होंने कहा कि स्टेरिलाइजेशन के थ्रू हम बर्थ कंट्रोल करेंगे। एंड ऑन 23 जनवरी 1977 गांधी कॉल्ड फ्रेश इलेक्शन फॉर मार्च एंड रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। 23 जनवरी 1977 को श्री गांधी जी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, जो प्रिजनर्स थे, जो प्रिजन में थे, उनको रिलीज कर दिया गया। In the Lok Sabha election held in February 1977, Mrs. Gandhi and Sanjay both lost their Lok Sabha seat। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो ये जो दोनों पॉलिटिकल लीडर्स है, इन्होंने अपना जो लोकसभा सीट है उसमें से हार मान गए, और लोगों ने उनको एक्चुअली चुन के नहीं दिया। 40 years ago, Indira Gandhi declared emergency as the thought that the security of India had been threatened by internal disturbances, a black spot on democracy. Third time emergency was declared in India. The other two times were in 1968 India-China War and 1971 India-Pakistan War। Around 10 lakh people were sterilized forcibly, and duration was 21 months from June 25, 1975 to March 21, 1977. Over 1 lakh people were jailed without trial, 22 custodial deaths were reported. Congress before emergency 352 seats in Lok Sabha, Congress after emergency 152, 153 seats in Lok Sabha। देखिए ये जो है ये न्यूज़पेपर कटआउट है, और आपको जो न्यूज़पेपर कटआउट करना है इसी तरीके से करना है। हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो ये एक उसी का सेक्शन है। यहाँ पे आपका हेडलाइन है, हेडिंग है, ठीक है, और उस रिलेटेड आपने सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन दी है सो दैट इट लुक्स गुड। कलर कॉम्बिनेशन आपने किया है, देन फोटो इमेज यहाँ पे लिया है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी या फिर इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, वो आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ने मिलेगा। टिल देन लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे और हमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले, और हमें ऐसा लगे कि हाँ कोई तो सुन रहा है हमें, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स बनाएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, keep making notes, keep studying. Bye bye.